हेलो एंड नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड का इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर वैसे तो हमारा पूरा कंप्लीटेड है, बट जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से सिर्फ वो बचे हुए थे, तो उन्हें हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे क्लास को। एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर क्लास 10 पॉलिनोमियल, उसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर सेकंड है आपके पास पॉलिनोमियल, इसका हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। टोटल आपके पास 5 एग्जाम्पल है, जिसमें से लास्ट एग्जाम्पल जो है 5 वो आपके सिलेबस से बाहर है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। तो टोटल आपको 4 ही एग्जाम्पल्स है जो सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देख रखा है तो आप बहुत इजीली इन चारों एग्जांपल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नहीं देख रखा है तो चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, लुक एट द ग्राफ इन द फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px वेयर px इज द पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो आपको ग्राफ की मदद से जो भी आपके पास कर्व है, चाहे वो लाइन के फॉर्म में है या कर्व है, आपको उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हम ये बेसिक वाले पार्ट में समझ चुके थे कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं। उसके लिए आपको एक्स एक्सिस पे देखना होता है कि जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पर टच कर रही है या फिर कट कर रही है। अगर कट कर रही होती है तो भी हम उसे जीरोस मानते हैं, अगर वो टच कर रही होती है तो भी हम उसे जीरो मानते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो हमें एक्स एक्सिस पर चेक करना है, तो आप इस कर्व को चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पर कट कर रही है। तो अगर देखो फर्स्ट वाले में देखोगे, ये आपके पास फर्स्ट वाला डायग्राम है। यहाँ पर देखो एक जगह पर कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो सिर्फ एक जगह ही कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको सेकंड वाले में भी देखना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पर कट हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे एक जगह पर यहाँ पर कट हो रहा है और दूसरी जगह यहाँ पर ये जो कर्व है कट कर रहा है। तो दो जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2। तो सेकंड वाले के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में थर्ड वाले पे देखो, यहाँ पर भी या तो कट कर रहा हो या तो टच कर रहा हो किसको, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पे कट हो रहा है, दूसरी जगह पे यहाँ और तीसरी जगह पे यहाँ। तो टोटल 3 जगह पे कट हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3। तो 3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ वाले एग्जांपल में आपको गिवन है, यहाँ पर देखो आपका जो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये देखना है कि कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर एक ही जगह पर कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास फोर्थ है पार्ट। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पे देखोगे, ये आपके पास फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस देखोगे तो ये एक ही जगह पर है और वो भी टच कर रहा है, ये कट नहीं कर रहा, तो भी हम उसको जीरो मानते हैं। तो एक जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट आपके पास है डायग्राम। यहाँ पर आपको गिवन है सेम चीज आपको फाइंड करनी है, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे या तो कट कर रहा है या तो टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक जगह ये है, दूसरी ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। तो टोटल 4 प्लेसेस पर एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। तो आपके पास 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4। तो 4 जगह पे कट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस मिले 4। ठीक है, सो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं एग्जांपल नंबर सेकंड की। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में आपको कहा गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है
आपको इसका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, पहले तो जीरोस फाइंड करना है और फिर उनका रिलेशनशिप जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप भी बताना। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन दिया है तो वहां पर हम इस चीज को बहुत डिटेल में समझे थे, किस तरीके से हम पहले इसका फैक्टर करते हैं, फिर इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस फॉर्म में आपको गिवन है, तो जो मिडल वाला टर्म है 7x यानी कि बी एक्स, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट किया जाता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। तो आपका मिडिल टर्म 7x है, आपको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो इसका कोफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट वाला नंबर होता है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 10, फिर इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 से लोगे 5 आएगा, फिर आप 5 से लोगे तो 1 आएगा। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 5 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, इन्हीं दोनों जो आपके पास ये टुकड़े आ रहे हैं एलसीएम की, या बोल सकते हैं एलसीएम में ये जो फैक्टर आ रहे हैं, इन्हीं दोनों फैक्टर्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि प्लस या माइनस करने पर ये आपको मिडल टर्म मिले, जो कि यहाँ पर 7x है। ठीक है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्टली सेम वही नंबर मिलना चाहिए जो आपने एलसीएम लिया। तो 10 का एलसीएम लिया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। हाँ, तो अब हमें यहाँ पर 7x चाहिए, तो 7 चाहिए, तो उसके लिए मैं 2 और 5 को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे को 7 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या कर दो, प्लस कर दो, तो यहाँ पर हमें 7 मिलेगा। और ये जो x है ये दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस में 5x। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 7x को आप रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 5x से। ठीक है, सो वापस आते हैं यहाँ पर। तो आगे वाला पार्ट ये वाला और ये वाला पार्ट सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चेंज किस में आएगा, तो इस वाले पार्ट में आएगा प्लस 2x प्लस में 5x, और आगे पीछे वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा 10। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। अब आपको इन दोनों के अंदर फैक्टर देखना है, जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकालो। इन दोनों पार्ट में जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x और x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x है, एक्स स्क्वायर है, तो 1x बाहर आ गया। तो बचा कितना, 1x प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 2, क्योंकि x तो बाहर जा चुका है यहाँ से। प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो 5, और यहाँ पर भी मुझे 5 दिख रहा है। 10 को अगर मैं 5 गुणा 2 लिख दूं तो 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 को कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 2। तो ये आपके पास क्या हो गए, दोनों की, अब देखो ये दोनों ही पार्ट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एक आपको अश्योरिटी भी मिलेगी कि यस आपने सही से उसको स्प्लिट किया है। अब क्या करना है, जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है जो 2 बार है उसको एक बार लिखो। तो यहाँ पर लिखोगे x प्लस 2, और जो बाहर वाला पार्ट है इनको भी क्या कर दो, ब्रैकेट में लिखो, तो x प्लस 5। तो ये आपके पास दो फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो दोनों पार्ट को आपको जीरो के इक्वल टू में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखोगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर रखोगे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये प्लस का 2 वहां पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर निकालोगे तो ये प्लस का 5 वहां जाके माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दोनों वैल्यू मिल चुकी है, x की एक वैल्यू ये रही और दूसरी वैल्यू आपके पास ये रही। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और ये आपके पास क्या आ चुका है, बीटा। तो आपके पास अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है। तो फैक्टर पहले पूछा गया था जीरोस, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते ये वाले पार्ट को मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट की वेरिफिकेशन में सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ जीरोस, क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड देखो इक्वल आता है, जिसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे लाइन खींच के कर रही हूँ, आपको नीचे करना है। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -2, तो यहाँ पर रखोगे -2, फिर प्लस, और आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ पे रखोगे -5 इज इक्वल्स टू
यहाँ पर b की वैल्यू तो आप कंपेयर करो जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो b की वैल्यू कौन सी होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो यहाँ पर आएगा 7 और ये माइनस में होगा, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है। और a की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, दैट मीन्स वहां पर 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -7 और यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आएगा -7। तो दोनों LHS और RHS इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। सेम वे में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो आपको इसमें रख के क्या करना है, चेक करना है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2, तो यहाँ पर रखोगे -2। प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -5 इज इक्वल्स टू में सी। सी आपके पास क्या होता है, तो सी कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं जो कि इक्वेशन में 10 गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर -2 और -5 में से माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आएगा, 10। तो ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप इसको वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो पहले आपको जीरोस फाइंड करना था जो कि हम -2 और -5 फाइंड कर चुके थे, फिर आपको वेरीफाई करना था, वो भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। सो ये पार्ट ऊपर का है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल 2 में किया, सेम चीज हमें एग्जाम्पल 3 में करना है, बट एग्जाम्पल नंबर 2 में जो इक्वेशन आपको गिवन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी। यहाँ का एक जो इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 आपके पास टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पर 2 ही टर्म है, और उन टर्म्स में क्या था, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट है x² वाला, और यहाँ पर c वाला पार्ट है आपके पास, तो बीच वाला पार्ट आपके पास है ही नहीं bx, और बीच वाला पार्ट ही नहीं, तो स्प्लिट किसको करोगे, मिडल टर्म को ही तो हम स्प्लिट करते हैं। तो दैट मीन्स ये मिडल टर्म मेथड से नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट 0 के बराबर रख दो, 2 ही पार्ट है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x² -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 0 के इक्वल आप पुट करेंगे इसको, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा। तो x² को एज इट इज रखोगे, ये -3 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को इक्वल टू का साइन क्रॉस करवाऊंगी तो वहां जाके क्या बन जाएगा, रूट, और रूट अपने साथ प्लस माइनस दोनों लेकर आता है। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, +-√3। तो x की आपको 2 वैल्यू मिल गई, पहली वैल्यू आपके पास +3√3 है, दूसरी वैल्यू आपके पास -√3 है। तो x इज इक्वल्स टू √3, और यहाँ बोल सकते हो x इज इक्वल्स टू -√3। तो ये आपके पास 2 वैल्यू है, पहली वैल्यू आपकी ये है और सेकंड वैल्यू आपकी ये। तो फर्स्ट वैल्यू है ये, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, तो इसे ही हम बोलते हैं अल्फा और इसे आप बोलते हैं बीटा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, तो कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, ये हमारे पास ये होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है और बीटा की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3, तो यहाँ पर रखेंगे √3, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये आपके पास है -√3, तो डायरेक्ट लिख दो -√3। और हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे हैं तो प्लस लगाओ और यहाँ पर एक माइनस लगाओ, ठीक है। रुको मैं थोड़ा और सही से करता हूँ। तो यहाँ पर है -√3 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है, तो कंपेयर करो यहाँ पर। अगर इसको कंपेयर करोगे तो देखो ये आपके पास है
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 0x-3, तो ये आपके पास हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस मतलब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्मेट में रखोगे। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करो, आपके पास b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखो b का कोफिशिएंट 0 है, दैट मीन्स b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर रखोगे 0। अब 0 है, आप नीचे किस कोई वैल्यू रखिए या ना रखिए, ऊपर जब आपके पास 0 हो जाता है तो उस पूरे का मतलब भी 0 ही हो जाता है। तो अगर आप रखना चाहें तो a की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 1, इसके नीचे 1 रखोगे, ठीक है। और माइनस भी लगाना चाहो तो लगा लो। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो प्लस माइनस से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो LHS और RHS इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होता है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है √3 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है -√3 है, इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपके पास कितनी है -3 है, तो यहाँ रखोगे -3। और अल्फा की वैल्यू आपकी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है 1 होगा, तो यहाँ पर हो गया 1। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और √3 दो बार है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में इधर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा -3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -3 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर भी दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको वेरीफाई भी कर चुके। सो एग्जाम्पल नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट। मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट आपको गिवन है एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन ही फाइंड करनी है, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से गिवन है -3 और 2। सम ऑफ जीरोस आपको -3 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 2 गिवन है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता है तो यहाँ पर मैंने आपको दो मेथड बताया था। पहले मेथड में आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए को -3 के सामने रख के कंपेयर करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सी बाय ए के सामने रख के सी और ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, और जब आपके पास सी और ए बी सी की वैल्यू आ जाती है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देते हैं। ठीक है, पहला मेथड। दूसरे मेथड में हमने देखा था हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें डायरेक्ट पुट करके आप निकाल सकते हो। तो हम फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है कितना -3, और आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 2 गिवन है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का, तो ये आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो अल्फा प्लस बीटा का सम होता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर होता है वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ रखोगे -3, और एक्स है यहाँ एक्स रखो प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर रखोगे 2। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपसे क्या पूछा गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। ठीक है, सो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 4 था, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आई होप सारे एग्जांपल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। सो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का पॉलिनोमियल पूरी तरह कंप्लीट होता है। सारा एक्सरसाइज, सारी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड इंट्रोडक्शन सब अच्छे से कंप्लीट होता है। सो आज की क्लास में पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।